हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर्स सुपर ग्रेड्स। हम करने वाले हैं बच्चों उम्मीद से 20 गुना में क्वेश्चन नंबर 241 के आगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 241 देखें तो बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल COCl और फॉर COCl 64 नेगेटिव एक्स पर सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए कि टेट्राहेड्रल के लिए वो क्या होगा। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं क्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये 4/9 है। ठीक, 4/9। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है लेस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, लेस रहेगा। अब आगे देखो, Fe3 पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है Fe2 पॉजिटिव से। कारण क्या है? क्योंकि मोर द चार्ज ऑन एटम मोर द स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज 3d6 और Fe3 पॉजिटिव इज 3d5। 3d5 में बेटा वो हाफ फिल्ड हो गया है। क्या हो गया है? वो हाफ फिल्ड हो गया है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। ऑप्शन बी। अब आपको बताना है ए बी सी डी क्या है। ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग अगर हम लोग केवल सी ही देख लें, क्या देख लें? अगर हम लोग केवल सी देख लें तो ही हमारा काम चल सकता है क्या? देखो चलो, तो हाँ बेटा बिल्कुल चल जाएगा। देखो, सब में सी देके रखा हुआ है, इसमें बी और सी में CN ए और डी में देखे रखा हुआ है NC। हमेशा ये बात आप ध्यान रखना बेटा कि जब भी AgCN आएगा तो वो NC बनाएगा, ना कि CN बनाएगा। ठीक है, तो हमने बी ऑप्शन गलत कर दिया, सी ऑप्शन गलत कर दिया। अब बचा क्या बेटा हमारा? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, अब दोनों में ही डी एक ही एक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ए और बी में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ठीक है, तो बेटा एल्कोहलिक KOH क्या करवाता है? एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, तो वो इथीन बनाएगा। इसलिए ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। शिफ्ट बेस इज, शिफ्ट बेस क्या है? तो बेटा सब्स्टिट्यूटेड इमीन आइमीन है शिफ्ट बेस, इसका फर्स्ट ही आंसर है। Question number 245, complete the given analogy. Methanoic acid is to rubber, industry is to sodium. तो बेटा बेंजोएट इस टू क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, फूड प्रिजर्वेटिव। बेंजोएट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फूड प्रिजर्वेशन के लिए। आगे देखो, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा फिनॉल को जब जिंक डस्ट से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाता है बेटा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, और जब आप उसको CH3COCl से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा? ध्यान दो, HCl बाहर हो जाएगा और क्या बनाएगा? एसीटोफिनोन। क्या बना लेगा बेटा वो? एसीटोफिनोन। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। अब आता है बेटा ये मैच द फॉलोइंग, और मैं मैच द फॉलोइंग कंटिन्यू लेता हुआ आया हूं अभी तक, है ना। और बेटा आप ये देख लेना कि 100% मैच द फॉलोइंग आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे जो हो जाए आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, आगे देख रहे हैं, एक बार ध्यान दो। देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक तरफ डिस्टिंग्विश दिया हुआ है और एक तरफ टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा मीथेनॉल और इथेनॉल को करना है, तो बेटा सीधी सी बात है, उसके लिए तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गई होगा। तो ए का 3 है। ठीक है, ए का 3 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी द, नहीं ए का 3, हाँ ठीक है, ए का 3 केवल एक ही जगह दिया हुआ है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन।
ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। अच्छा पहले देख लेते हैं सारे कि भाई हाँ डी वाला फर्स्ट रहेगा, हाँ बेटा ठीक है। और बी और सी भी एक बार देख लेते हैं। बी वाला है फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल, तो बेटा फिनॉल के लिए हम लोग लगा लेते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो बी का 4, हाँ ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 248 की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन टोलुइन विथ अ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ, बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखो, अब हमें कंडक्टिविटी दी हुई है बेटा। कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा 0.00241। उसने नहीं नहीं कंडक्टिविटी ये नहीं दी है, ये तो उसने क्या दे दिया बेटा, हम लोगों को कंसंट्रेशन दे दी, ठीक है। और उसकी कंडक्टिविटी क्या दे के रखी हुई है उसने, 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵, और कंसंट्रेशन है 0.00241। निकालना क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम, जो हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है। आपके मोलैरिटी ही कंसंट्रेशन है। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे बेटा, तो जो आंसर निकल के आपके पास आएगा वो रहेगा डी, ठीक है। वैल्यूज पुट के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल इनमें से कौन सा है, तो बेटा बना लेते हैं ब्यूट 3 इन 2 ओल बना के देखते हैं। CH3, CH, नहीं देखो इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2OH, ठीक है। तो बेटा ब्यूट 3 इन हो गया, नहीं ब्यूट 3 इन और 2 ओल है, 2 पे जुड़ा हुआ है अल्कोहल है ना, तो ये CH3 हो जाएगा, और यहां से आप लगा दोगे CHOH, ठीक है, CHOH। तो बेटा यही तो एलाइलिक फॉर्म है, यही तो एलाइलिक फॉर्म भी है, ठीक है, यही तो एलाइलिक फॉर्म भी है। क्वेश्चन नंबर 251 कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल और बेंजोइल एल्को बेंजाइल अल्कोहल, तो बेटा अभी तो हमने बताया था फिनॉल के लिए क्या लगाना है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 252 अगर हम देखें तो बेटा वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, तो बेटा डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर बना सकते हैं क्या, नहीं, ये चीज नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना बेटा, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 253 जो है बेटा वो आपका क्या बोलते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड है। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन हैज ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन देन 1 मोलर, बिल्कुल सही बोल रहा है। 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन लेस सॉल्वेंट देन 1 मोलर सॉल्यूशन, ये भी सही बोल रहा है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि हम लगा देंगे ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, ठीक है, हाँ ठीक है चलो, कर देगा, बट नॉट बेंजेल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड, हाँ बिल्कुल सही है। द CH बॉन्ड ऑफ CHO ग्रुप इन बेंजेल्डिहाइड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटल्डिहाइड, यही इसका रीजन भी है बेटा, करेक्ट। तो ऑप्शन यहां पे क्या लगा दोगे आप, ए। फिर आता है प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव आयन, नहीं, यही गलत है असर्शन, तो ऑप्शन लगा दोगे क्या, डी। फिर आता है बेटा आपका क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, हाँ क्योंकि क्लोरीन का क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा अच्छा होता है ऑक्सीजन से। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एटोड एंड एट एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज, ये सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक सैंपल पेपर और होता है, अब बच्चे बेटा केवल 4 और, तो आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 पे आ गए हैं, 320 तक हमारे जाने का इरादा है, ठीक है। अब आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स, ये हम जानते हैं, NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, हम जानते हैं। आयोनिक कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड of ions held together by electrostatic force of attraction which are termed as ionic bonding, हाँ सही बोल रहा है। On the basis of this state, the reason behind the conductivity of molten
NaCl। बेटा कंडक्शन क्यों करेगा, पहला ही तो है, बिकॉज उसके पास में फ्री आयंस थे, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 258, बॉइलिंग ऑफ एन एग इज एग्जाम्पल ऑफ, तो बेटा वो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। जब अंडा हम नॉर्मल अंडा फोड़ेंगे, उसमें से जो लिक्विड पार्ट निकलता है बॉईल करने पे, वो बन जाता है सॉलिड व्हाइट पार्ट, और वो क्या है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 259, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5। पहला ही ऑप्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 260, इसकी अगर हम बात करेंगे तो जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया बिकॉज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 261, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस अमाइन। तो बेटा कार्बेल अमाइन से कभी बनता है क्या अमीन? नहीं बनता है, कार्बेल अमाइन से हमारा अमीन नहीं बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 261 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 262, ऑक्सीडेशन ऑफ निकेल इन NiCO4 इज +4 स्टेट। नहीं, ये तो फॉल्स है ना, वो तो जीरो में है निकल वहां पर। अब बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 263, क्या कि ऑल क्यूप्रिक हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। कारण क्या है उसमें, आयोडाइड आयन इज बल्कि आयन नहीं, क्योंकि क्यूप्रिक आयन उसको ऑक्सीडाइज कर देती है आयोडीन में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 264 बेटा ग्राफ दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ग्राफिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है चलो, और वो बोल रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी। तो बेटा वो 4 टाइम्स है ना, तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग एनालॉगी, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब A इज टू RCl टू RF, B इज टू क्या होगा? ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो इस ये क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है पहला, और फिर है हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, RCl की जगह F आ गया ना बेटा, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन लगाई होगी उसने। और बेटा बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंट लीगेंड, एम्बीडेंटेट लीगेंड का एग्जांपल है ना। ठीक है भाई, एम्बीडेंट वो लीगेंड होते हैं बेटा जिनके पास में दो दो एटम होते हैं, जो वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, पर एक बार में केवल एक करेगा, तो थायोसाइनेटो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 267 देखें, एलाइलिक अब भी करा था हमने बेटा, ब्यूट 3 होल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 268, कार्बोनल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन ethanol gets oxidized using this copper based catalyst can also be obtained by ozonolysis of, है ना बेटा, ओजोनोलिसिस का है, और इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब बेटा एसोसिएशन आ गया वापस से, डी ग्लूकोज इज डेक्सट्रोटेटरी, हाँ ठीक है, और डी रिप्रेजेंट इट्स डेक्सट्रोटेटरी नेचर, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बेटा ये वाली चीज वो क्या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? ये वाली चीज वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और आ कैटलिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, बट द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो बेटा वो बोल भी सही रहा है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 271 की बात करें, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट्स चेंजेस विद द टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या भाई मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड जो है, लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर? हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज, हाँ देखो मैंने अभी यही वाली बात बोली थी, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 272 की मैं अगर बात करूं बेटा, तो कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद LiLH, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का कुछ मेल नहीं है, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 273 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है, कितनी दे दी? कैल्शियम की दे दी 119 और क्लोरीन की दी हुई है 76.3। लेकिन बात क्या है बेटा? बात ये है कि CaCl2 में दो क्लोरीन है, तो एक बार और इसको ऐड कर देना। तो 0.3 0.3 0.6 से एक ही दिया हुआ ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 274 की अगर बात करूं, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? अगल बगल में अगर OH OH ग्रुप है तो हम बोलते हैं उसको कैटेकॉल, ठीक है। और ये है हाइड्रोक्विनोन। नहीं 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 नहीं, हाँ, एक तो हो गया कैटेकॉल, एक्स वाला क्या हो गया बेटा? कैटेकॉल हो गया, है ना। देखो, वहां बेटा ये बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, अगर फर्स्ट और फोर्थ पे तो हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, और वहीं बेटा अगर कभी ऐसा आ जाता कुछ, ऐसा सा कुछ, इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल। तो ये याद रखना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 275 आता है बेटा। वो बोलता है डायमैग्नेटिक स्पीशीज वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमैग्नेटिक। तो ये तो आप निकाल सकते हो, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ। इसका आंसर है बेटा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि स्कैंडियम जब 3 पॉजिटिव जाएगा तो वो नोबल गैस बन चुका होगा, ठीक है। तो उसके पास में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। अब आता है बेटा ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा CH3CHO जब देता है CH4 और CO, ये वाला फ्रैक्शनल है। नेक्स्ट 277 की अगर मैं बात करूं तो बेटा ध्यान दो, CH3CH BR CH2CH3 रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, बेटा क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, तो CH डबल बॉन्ड CH कर देगा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, इसका IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्राइअमीन, ठीक है, ट्राइअमीन ब्रोमाइडो एन नाइट्राइटो, नहीं नहीं, CL भी तो है, तो टेट्राइअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो एन नाइट्राइटो प्लेटिनम 4, ठीक है, और क्लोराइड। ये हमें कहाँ मिला हुआ है बेटा ऐसा पूरा नाम? ये नाम मिला हुआ है हमको सी में। देखो, ट्राइअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 279 की अगर बात करूं तो बेटा हमको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ये NO3, हाँ बिल्कुल हो सकता है NO3 भी, ठीक है। तो बेटा हम जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां आएगा वो एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये रहना चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे ये, सेकंड फिर ये, सबसे लीस्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 280 की मैं अगर बात करूं बेटा, तो ध्यान दो क्या होगा। Aniline is less basic than ethylamine. This is due to conjugation of lone pair of nitrogen with the ring। हाँ बेटा यही तो है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 281 क्या बोल रहा है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 281 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा मोस्ट सॉल्युबल है? तो बेटा प्रोपेनॉल जो है ना, प्रोपेनॉल मोस्ट सॉल्युबल रहता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 282, विच ऑफ द लिगेंड हैज लार्जेस्ट CFSE। तो सबसे ज्यादा बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO होता है, कार्बोनिल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 283 की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, 4 और 2 6 हो जाएगा बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम इन? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बेटा एक बात सुनो, आ, हाँ ठीक है, 6 से आगे बढ़ रहे हैं, छोड़ो। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में क्या कंक्लूड करते हैं? तो बेटा इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
ठीक है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? अच्छा, नहीं बेटा, एक काम करो इस वाले में ना, जिसका हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, उसी को ही कंसिडर करो। हाईएस्ट वाला NH3 है, ठीक है, तो इसी को कंसिडर करो और ए लिख दो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 284 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ चीजें और आनी चाहिए थी जो नहीं आई है, तो इस वाले क्वेश्चन को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 285 की अगर बात करूं तो अगेन असर्शन रीजन है, फ्रक्टोज रिड्यूसेस स्वेलिंग एजेंट, हाँ ठीक है, सही बोल रहा है। फिर फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एनी एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये भी सही बोलता है। लेकिन बात ये है कि भाई इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ऑप्शन बी लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 286, इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेल विथ पेयर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाफ सेल, हाँ बिल्कुल। चेंज इन कंसंट्रेशन कर दोगे तो बन जाएगा बेटा, तो ये सही उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है, 287, कि भैया ऑल कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नहीं ये गलत है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 288 बोलता है बेटा कि TiH2O6 is colored while SCH2O6 is colorless, है ना? हाँ ठीक है, चलो सही है। और DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन SCH2O6, तो बेटा ये भी सही एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 289, ये देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट देके रखा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, कितना KH दे दिया है, 4.34 इंटू 10 का पावर 4। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.4 देके रखा है एटमॉस्फेयर, तो आप बताओ कि भैया द डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ एयर कितना रहेगा? ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन बतानी है हमें, है ना? तो बेटा यहां से मोल फ्रैक्शन निकालो सबसे पहले ऑक्सीजन का, वो क्या आएगा, KH, नहीं नहीं, हाँ पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय KH, है ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो बेटा इससे निकालेंगे, तो आपका जो आए वो कर लेना। फिर मोल फ्रैक्शन, अच्छा हम जानते हैं बेटा, जो मोल्स ऑफ H2O हैं, जो मोल्स ऑफ H2O हैं, वो आएंगे बेटा 1000/18 से, तो वो आ जाएंगे 55.5। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से कर देना। यहां पर बोल देना कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत 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 कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से, तो फाइनली जो आपके पास निकल के आएगा वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा इसका आंसर फाइनली निकल के आएगा आपका 5.11 इंटू 10⁻⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 290 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा ये तो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, रटा रटाया होना चाहिए तुमको, 390.5 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये तो आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 291 की बात करूं, तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्पीशीज Mn3 पॉजिटिव आर, क्या क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? तो बेटा ये काफी इजी है, या मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर रहेगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 292 की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा वो दिया हुआ है आपको क्या, बेंजोइल क्लोराइड जब वो रिएक्ट कर रहा है 2 डिग्री अमीन से पेरिडीन की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा, तो बेटा वो बनाएगा NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइड, पहला वाला ही सही है। which when converting a disaccharide to monosaccharide which bond is hydrolyzed? तो बेटा उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही हाइड्रोलाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 294 की अगर मैं बात करूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is related to E naught cell and not E cell, क्योंकि E naught cell easier to measure than, नहीं ये गलत है, E cell becomes zero at equilibrium, हाँ बेटा ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 295 की अगर मैं बात करूं, तो बेटा क्या है, NiCO4 के बताओ, तो बेटा NiCO4 टेट्राहेड्रल भी है
और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस विद द कॉम्पोजिशन ये इज ड्यू टू, तो बेटा सीधी सी बात है, ये किस कारण से होगा उसमें, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 297 की अगर मैं बात करता हूं तो वो बोल रहा है बेटा शुगर दैट इज नॉन रिड्यूसिंग इन द नेचर, इनमें से बेटा सुक्रोज है जो नॉन रिड्यूसिंग है। क्वेश्चन नंबर 298 की अगर बात करूं तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर एंड द कंपाउंड इज एस्क्राइब्ड मेनली ड्यू टू, तो बेटा उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 299 की अगर बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ अ स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 5.9, तो बेटा Fe3 पॉजिटिव के पास में 5.9 होता है। क्वेश्चन नंबर 300 की अगर बात करूं तो बेटा द वोल्टेज डैश इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव फ्रॉम द टू सेल, तो बेटा वोल्टेज पूरा जीरो हो जाएगा, वोल्टेज पूरा जीरो हो जाएगा। 301 वापस से क्या आ गया बेटा, देखो 300 वाले पे आ चुके हैं, मतलब एक सैंपल पर और अगले 19 क्वेश्चन और हमारे 320 उम्मीद से 20 गुना हमारा खत्म हो जाएगा। असर्शन क्या बोलता है बेटा 301 वाला, when a solution is separated from the pure solvent by a semipermeable membrane, the solvent molecule passes through it from pure solvent side to the solution side, तो बेटा ये वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ फायर, हाँ ये भी सही बोल रहा है, लेकिन इनका कुछ रिश्ता नहीं है आपस में, तो ऑप्शन बी लगाना और आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 302 बोलता है ट्रांजिशन मेटल आर गुड कैटलिस्ट, हाँ बिल्कुल। V2O5 और PT इज यूज्ड किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो बेटा ये भी वो सही बोल रहा है। ठीक है, और ये गुड कैटलिस्ट हैं और ये हाँ ठीक है, तो ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए लगाना आगे बढ़ना। 303 की बात करूं तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव हेलाइड SN1 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू रेसमाइजेशन, हाँ सही बोल रहा है। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड, हाँ ये भी सही बोल रहा है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसमें भी लगाओगे आप लोग और आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 304 देखें तो बेटा मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आयोडोमीथेन, ये चीज वो सही बोल रहा है। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, ये भी वो सही बोल रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए लगाएंगे हम, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 305 की बात करूं अगर मैं तो CS2 और ये क्या है, ठीक है, तो ये तो बेटा एसीटोन और कार्बन, आपका कार्बन डाइसल्फाइड दिखाता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 306 की अगर बात करूं तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूस, अभी 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 आया था, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। क्वेश्चन नंबर 307 की अगर बात करूं तो बेटा ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूं, लेकिन इसका आंसर बता देता हूं, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 308, इसका बताओ भाई कॉमन नेम क्या है, तो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन है ना बेटा ये। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन सी। 309 की अगर बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं, हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 309 का आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 310 की बात करूं तो राइट द ऑड वन आउट, ठीक है, तो सबके बेटा सबके पास में इनमें से अगर हमें ऑड वन आउट निकालना है तो बेटा वो ऑड वन आउट आ जाएगा आपका HgI3। ठीक है, आगे देखो, RNA2+6 हाइड्रोजन, इसमें क्या यूज करोगे, क्या लेकर आ जाएंगे हम लोग, तो बेटा इसमें हम ला सकते हैं SnHCl, FeHCl, H2PD, इथेनॉल, ये सब कुछ। नेक्स्ट 312, तो बेटा वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी हो जाता है बेटा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, यही डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 313 की बात करूं तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 314 की बात करूं तो बेटा द टर्म यूज्ड फॉर सॉल्यूशन दैट हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर वाले को हाइपरटोनिक, लोअर वाले को हाइपोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 315 की अगर बात करूं बेटा तो प्लांट सेल विल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, रखोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 की अगर बात करूं बेटा
तो ये नॉर्मल है, होमवर्क दे दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको आप लोग करेंगे 316 को, और ये ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर बी। आगे देखो, लास्ट चार, 320, उम्मीद से 20 गुना हमारे खत्म। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस के लिए ये चारों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये चारों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन ऑप्शन बताते चल रहा हूं, उसका सी लगाना। 318 ये भी होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन ऑप्शन बताते चल रहा हूं, इसका ए लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 319 ये भी होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, अब इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब आप लोग इसको कर सकते हैं। ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन ए लगाओगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी होमवर्क दे दे रहा हूं, ऑप्शन लगाओगे इसका डी। ठीक है, ऑप्शन लगाओगे इसका डी। बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये सारे पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके पास 25 तारीख को यानी कि कल लेकर आने वाला हूं एक ऐसा सैंपल पेपर कि हो सकता है बोर्ड में सेम टू सेम वही आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।